शहजादे को, अपनी बीवी को सवारी पे सवार किया है और लेकर के आए हैं उस जगह पे जहां आज काबा मौजूद है। उस जगह पर ला करके जब बच्चों को उतारा है, थोड़ी सी खजूरें हैं, थोड़ा सा पानी है, बीवी को भी वहीं छोड़ा है, बच्चे को भी उतार दिया है और उसके बाद छोड़ करके ना कोई खैरियत की बात की है, ना कोई आने की बात की है, अल्लाह अकबर छोड़ करके चलने लगे हैं। क्या कोई मजाक बात थी कि जिस बेटे को 70 साल मांगते रहे हो उसको अचानक छोड़ के जाना पड़ जाए। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। आज फिर एक नए बयान के साथ आप तमाम हजरात के सामने हाजिर हुए हैं। जो हमने कई वीडियो आपके सामने ला चुके हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, इनकी ज़बानी से आज हम कुछ तकरीर, कुछ बयान सुनेंगे, क्योंकि हमारे सामने कुछ दिन के बाद ही ये कुर्बानी का दिन आने वाला है। इसीलिए हम तमाम इंसानों को चाहिए कि कुर्बानी के ताल्लुक से कुछ बयान हम सीख ले, कुछ बयान जान ले। तो चलिए हम सब मिलकर मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला की ज़बानी से ये कुर्बानी का बयान सुनते हैं और अपने दिल को मजबूत करते हैं मसाइल से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह की चौखट पे आके देखो, बड़ी दिलावेज कहानी है अल्लाह के खलील की। बड़ी दुआओं से मांगते रहे, 70 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा दिया। और फिर बेटा भी कोई आम बेटा न था, बेटा भी ऐसा था जिसके चेहरे में चांद के जलवे नजर आते थे। बेशक बेशक। इतना हसीन बेटा अल्लाह ने हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को दुआओं से मांगने के बाद दिया। और यार, अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बानियां देना पड़ती हैं। मैंने कहा था, फरमाया गया, क्या तुम ये समझते हो कि तुम ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे और तुम्हें किसी इम्तिहान से गुजरना ना पड़े? अगर कलमा पढ़ लिया गया तो फिर मुसीबत का साथ नहीं छूटेगा, ये याद रहे। अगर कलमा पढ़ चुके हो तो फिर आफतों से छुटकारा नहीं, तुम्हें इम्तिहान जरूर देना है। कभी दौलत के जरिए इम्तिहान लिया जाएगा, कभी औलाद के जरिए इम्तिहान लिया जाएगा, कभी तुझे फाका रख के इम्तिहान लिया जाएगा, कभी तेरे होठों पे प्यास रख के इम्तिहान लिया जाएगा। मुसलमान, तुझे इम्तिहान में कामयाब होना है। जब भी मुसीबतें आए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, किसी से आहो वबेला ना किया करो। और सोचो तेरा मेरा बेटा क्या हैसियत रखता है। 70 साल तक जिस बेटे को दुआओं में मांगते रहे हो, अल्लाह ने एक बेटा चांद से दिया है। जैसी चांद सा बेटा घर में पैदा हुआ है, हजरत हाजरा की आगोश में हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने आँख खोली है, तभी रब ने महबूब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पर वही नाजिल फरमाई है, खलील का जी रब्बे जलील, कि जाओ साहबजादे को लो, अपनी बीवी हाजरा को लो और जाओ जाकर के कहीं पे आबो गया मैदान में छोड़ करके आ जाओ, जहां पे चरिंद परिंद का निशान ना हो, जहां पे किसी इंसान की आबादी का तसव्वुर भी ना हो, जहां पर फलों की कोई दरख्त या मंडी ना हो। ऐसी जगह पे छोड़ करके आओ जहां चश्मे का भी नामो निशान ना हो। अल्लाह अकबर, आज का बाप होता तो कह देता कि मेरा लखते जिगर है, इसे दिल से कैसे जुदा करूं, मगर वो खलील है, यूं ही खलील नहीं है। रब ने कह दिया कि बेटे को छोड़ के आना है और ऐसी जगह छोड़ना है जहां पानी का पता ना हो, जहां इंसान का पता ना हो, जहां पर दरख्त के साए तक ना हो, उस जगह पे अपने बेटे को छोड़ करके आना है। अल्लाह अकबर, हजरत खलील ने शहजादे को, अपनी बीवी को सवारी पे सवार किया है और लेकर के आए हैं उस जगह पे जहां आज काबा मौजूद है। उस जगह पर ला करके जब बच्चों को उतारा है, थोड़ी सी खजूरें हैं, थोड़ा सा पानी है, बीवी को भी वहीं छोड़ा है, बच्चे को भी उतार दिया है और उसके बाद छोड़ करके ना कोई खैरियत की बात की है, ना कोई आने की बात की है, अल्लाह अकबर छोड़ करके चलने लगे हैं। क्या कोई मजाक बात थी कि जिस बेटे को 70 साल मांगते रहे हो उसको अचानक छोड़ के जाना पड़ जाए, और वो भी ऐसी जगह पर जहां पे कोई पुरसाने हाल ना हो। कितना अजीब मंजर था ये। अल्लाह अकबर, हामिलीन अर्श तड़प गए थे जब एक बाप बेटे को ऐसे मैदान में छोड़ के जा रहा है, जहां पर चंद खजूरों के सिवा कोई चारा नहीं है, जहां पर चंद घूंट पानी के अलावा पानी का इंतजाम नहीं है। जब छोड़ के चलने लगे हैं, हजरत हाजरा ने तोड़ी आवाज दी, अल्लाह के खलील जरा ठहरिए तो सकी।
क्यों छोड़ के जा रहे हो? यहाँ पे कोई पानी का इंतजाम नहीं है, यहाँ पे किसी दरख्त का इंतजाम नहीं है, ये बेआबो गया जंगल है, कहाँ क्यों छोड़ करके जा रहे हो? किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? आपने इतनी बात कही, अल्लाह के खलील ने कोई जवाब न दिया। फिर दौड़ करके हजरत इब्राहिम का दामन पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था, मेरे सरताज जरा ये तो बताते जाओ, यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हो? अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने पे छोड़ के जा रहे हो? जैसी इतनी बात कही थी, अल्लाह के खलील ने अपनी बीवी की तरफ देखा और देखने के बाद कहा था, मेरी शरीक हयात कोई ऐसी मिसाल देखी हो तो बताओ। अगर किसी को 70 साल की उम्र में दुआओं से मांगने के बाद बेटा मिला हो और वो बेटा भी चांद से ज्यादा हसीन हो, तो फिर बताओ तो सही, किसी बाप ने ऐसे बेटे को बेआबे गया जंगल में कभी छोड़ा हो तो बताओ। कभी नहीं छोड़ा, कब बताइए तो सही। फिर क्यों छोड़ के जा रहे हो? अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो या रब के कहने पे छोड़ रहे हो? तब अल्लाह के खलील ने कहा था, मेरी ज़ौजा, मेरी शरीक हयात, मेरे रंजो गम की साथी जो मेरे साथ रो रो करके दुआएं मांगती रही है, ए मेरी शरीक हयात, मैं अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, बल्कि रब के कहने पे छोड़ के जा रहा हूँ, उसकी मर्जी से छोड़ के जा रहा हूँ। जैसी इतनी बात अल्लाह के खलील ने कही थी, हजरत हाजरा ने कहा था, ओ खलील ठहर जाइए। कहा किस लिए? कहा जो खजूरें दी गई ने भी साथ लेकर के चले जाओ, जो पानी दिया गई ये भी साथ लेकर के चले जाओ। कहा किस लिए? कहा जब रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो तो जिस रब ने हमें छोड़ने का हुक्म दिया है, फिर हमें पानी की जरूरत नहीं है। जो 70 साल की उम्र में हमें बेटा दे सकता है, वही रब हमें खाना भी खिला सकता है, पानी भी पिला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। असल रिश्ता हमारा नबी की जात से है और रब भी तभी राजी होगा जब मदीने वाले मुस्तफा राजी होंगे। तवज्जो कीजिए, अल्लाह के खलील छोड़ के आ गए। जब भूख प्यास की शिद्दत हुई, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के होठ भी सूखे, क्योंकि माँ के सीने का दूध भी खुश्क हो गया। लेकिन औलाद औलाद होती है। जवानों, माँ बाप की इज्जत करना, ये एक माँ और बेटे के रिश्ते की कहानी है जिसको कुरान के अंदर रब ने बयान फरमाया। जब प्यास की शिद्दत हुई, भूख की शिद्दत हुई और होठों पे पपड़ी जमने लगी, मां से बेटे की हालत न देखी गई। क्या आज की ये कहानी नहीं है? अगर आज मां बूढ़ी हो जाए और बेटा जवानी में बीमार हो जाए और वो घुटने पकड़ के चलती हो, उसके बावजूद भी अगर बेटे की जबान से बीमारी में निकल जाए ना पानी, तो बैठ बैठ के नल तक जाएगी, लेकिन बेटे को पानी ला के दे। और अगर मां बीमार होती है और बेटा अगर मोबाइल चलाने में मसरूफ है, वो 10 बार कहती है बेटे पानी, के बस अभी लाया, कि थोड़ी देर ठहर जा। थोड़ी थोड़ी देर में मां को आधा आधा घंटा बेटा इंतजार कराता है। ये कीमत जानी हमने इस रिश्ते की। और जरा देखो तो सही कितनी दिलावेज हकीकत है। जब बेटे के होठ सूखे, 2 पहाड़ थे, एक सफा दूसरा मरवा, पानी की फिक्र हुई कि 2 घूंट ही पानी मेरे लाल को मिल जाता, इसकी जिंदगी बच जाती। दौड़ी, पहाड़ के टीले तक दौड़ती गई, चारों तरफ देखा, लेकिन पानी का निशान नजर ना आया। उस वक्त पानी का पता 2 तरह से लगाते थे, एक तो हरियाली के जरिए, दूसरे परिंदों के जरिए। कहीं दूर हरियाली नजर आती थी तो लोग समझ जाते थे यहां पानी होगा, या परिंदे उड़ते नजर आते थे, समझ जाते थे पानी होगा। आप दौड़ी पानी की तलाश में, देखा कुछ नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया कहीं मेरा बेटा तन्हा रह गया है, कहीं कोई जानवर उसको उठा के न ले जाए। और यार इस ख्याल ने बेकरार किया, फिर पलटी बेटे की तरफ, फिर बेटे का माथा चूमा, दूसरे पहाड़ी पर चढ़ी, अल्लाह अकबर, फिर पानी पर नजगाह डाली, कहीं पानी नजर नहीं आया। फिर बेटे का ख्याल आया मेरा बेटा अकेला है, फिर दौड़ करके आई, फिर बेटे को देखा, मन ठंडा हुआ, फिर दौड़ लगाई है, अल्लाह अकबर, जब पानी नजर नहीं आ रहा है, बेटे का चेहरा देख करके माँ का कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटे के लिए पानी तलाश कर रही है, दौड़ रही है, कहीं पानी नजर नहीं आया।
फरमाया है। आपने 7 चक्कर लगाए, 7वीं मर्तबा जब पलट करके आई हैं, क्या देखती हैं? नन्ना इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहा है और पैरों के नीचे से चश्मा जारी हो गया है। अल्लाह अकबर मशीयत कह रही थी, हाजिरा परेशान क्यों होती है? हमने इसके पुष्ट के अंदर नूरे मुहम्मदी रख दिया है। अगर ये एड़ी रगड़ के कह देता तो समसम क्या है, इसकी एड़ियों से कौसर के चश्मे जारी कर दिए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी का चश्मा निकला। उलमा से पूछिए, इतनी तेज था, अगर आप जमजम न कहती तो मेरे नबी ने फरमाया ये पूरी दुनिया की खेती को सैराब कर रहा होगा। अरब की सारी जमीनों को वही जमजम सैराब कर देता। लेकिन आपने फरमाया था जमजम, जिसका माना है थम थम, यानी रुक रुक। आपने ये कहा तब वो रुका। आज पूरी दुनिया जमजम लाती है, लेकिन आज तक उस चश्मे में कमी नहीं आई, क्योंकि खलील के साहबजादे ज़बी के कदमों से निकला था। बस तवज्जो करें, कुछ दिन आपने बच्चे की परवरिश की, तफसील में जाना मकसूद नहीं। कुरान फरमाता है जब वो चलने फिरने लायक हो गया और जवानी की दहलीज पे कदम रखा, रब ने फरमा दिया, इब्राहीम मेरी बारगाह में अपनी सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ कुर्बान कर। हुक्म हो गया कुर्बानी करने का। आज बंदा हिसाब लगाता है, जानवर कुर्बान करूं कि ना करूं। हाँ, पूछता फिरता मुझ पर कुर्बानी वाजिब है, ये सोच रहा बच जा किसी तरीके से 1500 रुपये, और अल्लाह का शुक्र अदा कर बेटे की कुर्बानी ना मांगी। अगर बेटे की कुर्बानी मांग ली जाती कलेजे फट जाते। हज करने बंदा जाता है तो पैसे दे देता, फोन करके पूछता मेरे नाम की कुर्बानी हो गई कि नहीं। कुर्बान गाह तक जाने को तैयार नहीं। और यार अगर हुक्म ये होता कि तुम्हें कुर्बान गाह में आना है, बेटा भी साथ लाना है, कुर्बान नहीं करना, सिर्फ गले पे छुरी रखनी है, तब भी कितने लोगों के पित्ते पानी हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। आज हिसाब लगा रहा है कुर्बानी करनी है कि नहीं करनी है, वाजिब होगी कि नहीं होगी। पूछता फिर रहा, छह मौलाना होते, शायद कोई मौलाना छुटकारे का रास्ता निकाल दे। तो भाई ये नसीब वालों को अल्लाह मौके देता है। अल्लाह ने तौफीक दी है तो 2 वक्त का खाना छोड़ देना, लेकिन कुर्बानी मत छोड़ना, कुर्बानी मत छोड़ना। हुक्म हुआ मेरी राह में सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो। आखिरकार नतीजा ये हुआ, मेरी बारगाह में इस्माइल को कुर्बान कर लेके चले आए। मुलाकात के लिए कभी कभी आया करते थे। आए, जाके अपनी शरीक हयात हजरत हाजरा से कहने लगे कि इस्माइल को तैयार कर दो। दोस्त ने बुलाया कि दोस्त की मुलाकात के लिए जाना। लफ्ज़ दावत है, दावत का मतलब खाना नहीं होता, दावत का मतलब होता है बुलावा। क्या होता है दावत का मतलब? बुलावा। कि दोस्त की दावत पे जाना, उसके बुलावे पे जाना। उसने बुलाया है, माँ ने बेटे को नहलाया, बालों में तेल डाला, कंघा किया, बेटे को दूल्हा बनाया, साफ से कपड़े पहनाए, और पहनाने के बाद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ जब आपने रुखसत किया ना, तो अब शैतान के पेट में दर्द उठा। जब शैतान के पेट में दर्द उठा तो तोड़ करके हजरत हाजरा के पास आया। आके कहने लगा, हाजरा तुम्हें पता है तुम्हारे शोहर तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर के गए हैं? कहा मुझे मालूम है। कहा कहाँ के? दोस्त की दावत पे गए हैं, दोस्त ने बुलाया है, वहां लेकर के गए हैं। कहा नहीं तू नहीं जानती, इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लेकर के गया है। जब इतनी बात कही ना, ज़िबा करने लेकर के गया है, आपने फरमाया भला कौन बाप ऐसा होगा जो अपने बेटे को अपने हाथ से ज़िबा करे। जब इतनी बात कही ना, तो वो कहने लगा कि उसको लगता है कि रब ने उससे बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया है। जब आपने इतना सुना है, आप मुस्कुराई, फरमाती हैं लगता है तो मुझे शैतान है। वो तो एक इस्माइल की बात कर रहा है। अगर रब बेटे की कुर्बानी मांग ले और रब मुझे 1000 इस्माइल दे दे, तो उसके नाम पे एक एक इस्माइल को कुर्बान कर दूंगी। ज़बान पे कोई शिकवा जारी नहीं हो सकता। अल्लाहू अकबर। फरमाया वो तो एक इस्माइल है, अगर रब मांगे तो 1000 उसके नाम पे कुर्बान। सोचने लगा अब दाल नहीं गलने वाली। दौड़ा हजरत इस्माइल के पास जाके कहने लगा, कहाँ जा रहे हो? कहा दोस्त के यहाँ, वालिद साहब कह रहे दोस्त के यहाँ दावत में जा रहे हैं। कहा बड़े सीधे आदमी हो, ये कत्ल करने लेके जा रहे हैं। कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहा ये कहते हैं कि रब ने कुर्बानी मांगी है, तो कहते हैं लगता है तू मुझे शैतान है। अगर रब कुर्बानी मांग रहा है, बाप कुर्बान करने पर राजी है और मैं कुर्बान होने पर राजी हूं, तो तेरे पेट में क्या दर्द है?
आपने फरमाया, आप कहते हैं अब्बू जी लगता है ये शैतान ने मुझे बहका रहा है। आपने फरमाया मार पत्थर उठा कर। अल्लाहू अकबर। फिर हजरत इब्राहिम के पास आया, इब्राहिम तुम ख्वाब के चक्कर में बेटा कुर्बान करने चले हो? अल्लाह को राजी करने के और भी बहुत से रास्ते हैं, बेटे ही कुर्बान करके अल्लाह की रजा मिलेगी। आपने फरमाया जालिम नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता है, नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। मैं बेटे को कुर्बान करने लेकर के जा रहा हूं। उसने बहुत कोशिशें की रोकने की, ना रुके, अलबत्ता उस मकाम पे पहुंचे। और पहुंचने के बाद आपने बेटे का चेहरा देखा, कितना मीठा लहजा था। आप कहते हैं या बुनैया, ये जुमला था, कुरान ने इसको नकल फरमाई। या बुनैया कहा, या बनी नहीं कहा। इसमें बड़ा प्यार है। ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बता तेरी क्या राय है। तो होना क्या चाहिए था, वो ये कह देते अगर ज़िबा का ख्वाब देखा तो ज़िबा कर दीजिए। लेकिन अब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के इस सवाल पे शहजादे का जवाब सुनो। फरमाते हैं या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ये फरमाया कि आप कहते हैं अब्बा जी जो करना है कर डालिए, जो हुक्म दिया कर डालिए, पूछने की जरूरत क्या है। बेटे को रस्सी से लपेटा, आंखों पे पट्टी बांधी और आपकी पेशानी जमीन पे रखी, छुरी हाथ में ली। छुरी हाथ में लेने के बाद जब ज़िबा करने की बारी आई, हजरत इस्माइल कहते हैं अब्बा जी जरा ठहरिए। कहा क्या? कहा मेरे बदन की रस्सी खोल दीजिए। किस लिए? कहा अगर रस्सियों में जकड़ के ज़िबा करेंगे तो दुनिया कहे कि मजबूर था शायद बेटा, इसलिए बांध के ज़िबा किया गया। हाथ खोलिए और मेरे बदन को भी खोलिए, ताकि दुनिया ये याद रखे कि जब इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखी थी, हाथ पैर बंधे नहीं थे, बेटे ने बाखुशी रब की बारगाह में अपनी जान कुर्बान कराई। मकाम इब्राहिम एक पत्थर है, उस पर निशाने कदम है कि नहीं? अच्छा सोचिए कि पत्थर पे एक ही बार कदम पड़ा आपका कि बार बार? क्योंकि वो जमीन मक्के की पथरीली जमीन है? हर कदम लगभग पत्थर पे पड़ता था, लेकिन निशाने कदम एक पत्थर पे क्यों? मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब आपने काबे की तामीर की और हाथ उठाए और जब कहा या अल्लाह अपना महबूब मोहम्मद मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे, क्या बात है, तो जब आपकी जबान पे लफ्ज मोहम्मद आया था ना, तो मोहब्बत में पत्थर भी मोम की तरह मुलायम हो गया। सुभान अल्लाह। फौरन खलील का कदम अपने सीने पे ले लिया था। और यार सोचो तो सही, अगर खलील की जबान पर एक बार लफ्ज मोहम्मद आए तो पत्थर मोम हो जाता है। और जो जिंदगी भर उनका नाम लेकर के उनके नाम की तस्बीह पढ़ा करता हो, फिर कब्र में फरिश्ते उसे कैसे डरा सकते हैं? सच तो ये है, आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताअशर चश्मे नूर के, जलवा गर्म फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ साहिब, ये रिश्तों की महराज, अल्लाह ने इस रिश्ते को कुरान में तहरीर फरमा दिया। कुरान में इस रिश्ते को रब ने रकम फरमा दिया और हुक्म हुआ और क़यामत तक मेरे घर का तवाफ करने वालों, जब तक आओगे तुम्हें इन पहाड़ों पर चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसलिए कि ये चक्कर माँ और बेटे के रिश्ते की याद दिलाते हैं। ये सही माँ और बेटे के रिश्ते का एहसास दिलाते हैं, कितना गहरा रिश्ता है माँ और बेटे का। आज साहिब हमने माँ बाप के रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया। और जवानों, बच्चों, तुमसे गुजारिश है अगर माँ बाप कभी सख्ती भी किया करें, गर्दन झुका लिया करो। अगर तुम पे तुम्हारी जवानी का गुरूर गालिब आ जाए और तुम्हें एहसास हो जाया करे तो माँ बाप से माफी मांग लिया करो। अगर ये राजी हो जाते हैं तो खुदा की कसम खुदा भी राजी हो जाता है। अगर ये नाराज हैं तो फिर तुम्हारे हज की दौलत भी अल्लाह मुंह पे मार देगा। और याद रखो, जिस दिन ये चले गए तुम्हारे पास बंगले होंगे, गाड़ियां होंगी, लेकिन घर सूने सूने दिखाई देंगे, घर खाली दिखाई। तो पीर जमात अली शाह ने अपनी हथेली दिखाई, जो हथेली आग की वजह से वो मुअस्सर हो चुकी थी। आपने कहा ये देख, कहा हजरत ये क्या है? फरमाने लगे जब तूने कहा था या पीर अल मदद, तो मैंने हाथ लगा के तेरी हथेली की हड्डियां की तली को रोक दिया था।
इतना सुना तो वो फौरन कदम पकड़ के कहने लगे हुजूर मेरी वजह से तकलीफ में पड़ गए, माफ कर दें। तो पीर जमात अली शाह ने कहा था खातून परेशान क्यों होती है, ये तो दुनिया की आग है, जरूरत पड़े कयामत में आवाज देना, हम उस वक्त तक तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल नहीं फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलियाए किराम, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर ये पीर हुआ करते हैं। सोचो तो सही हमने किसके हाथ में हाथ दिया है, कहीं लेकर के ये दोज़ख की तरफ तो नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। सोचिए जो लोग कहते हैं कि फकीरों की लाइन अलग है, उलमा की लाइन अलग है, मुझे बता तो सही बगदाद वाले के पास किस चीज की कमी थी? वो तो माँ के शिकम में वली थे। अल्लाह अकबर। और इतने बड़े वली, इतने बड़े वली, उम्र शरीफ 4 बरस की हुई है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, खेल के बीच में एक अल्लाह वाले का गुजर हो जाता है, उसी गुजर के बीच अल्लाह वाले ने बच्चों को खेलते हुए देखा, खेलते हुए देखा, सलाम कर दिया। आज तो मेरी कौम का मिजाज ही अलग होता जा रहा है, सोचते हैं इमाम सलाम करे, बड़े सोचते हैं कि छोटा सलाम करे, आने वाला सोचता है कि मुझको सलाम करना है, बैठे हुए सोचते ही आने वाला सलाम करे। और यार सलाम मेरे नबी की सुन्नत है, जो पहले कर लेगा वही जन्नत का मुस्तहिक हो जाएगा। तुझसे किसने कह दिया कि सलाम छोटे का हक है? तुझसे किसने कह दिया कि सलाम इमाम का हक है? मुस्तफा की सुन्नत समझ के सलाम कर लिया कर, छोटा हो या बड़ा, सलाम करना तेरा काम है, बख्शवा देना मदीने वाले मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात होते जा रहे हैं कि छोटे बड़ों को सलाम करें, जरा गौर तो फरमाइए। सरकारे बगदाद में आप गुजर के आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन बगदाद वाले का खेल कोई आज के बच्चों के खेल की तरह नहीं था, बल्कि आप फरमाते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चे कहते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये उस वक्त बगदाद के शहंशाह का खेल था। बुजुर्ग ने सलाम किया है, सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन बगदाद के ताजदार ने कहा था वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो जाने वाला भी अल्लाह वाला था, कोई आम नहीं था। नजर डाली सरकारे बगदाद के चेहरे पे, कहने लगते हैं बेटा मैंने सलाम एक बार किया है, तुमने जवाब 2 मरतबा क्यों कह दिया? 4 साल की उम्र शरीफ में ताजदारे बगदाद ने कहा था बाबा आप अपना काम कीजिए, अब्दुल कादिर को अपना काम करने दीजिए। इतना कहकर के आपने जब रुख फेरा है, उन बुजुर्ग ने हाथ पकड़ा, पकड़ के कहा था बेटे जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। गौसे पाक ने कहा बाबा चाहिए, उन्होंने कहा नहीं बेटे बताना पड़ेगा। कहा पूछोगे जरूर? कहा हाँ। आपने हाथ पकड़ा है, जहां खेल रहे थे उसी जगह ऊंचे टीले पर आप आए हैं, और आने के बाद आपने एक बस्ती की तरफ इशारा किया और कहा था बाबा बताइए आज से 4 साल पहले इस बस्ती से गुजरे थे? कहा हाँ बेटा गुजरा जरूर था। कहा ये सामने वाला घर नजर आ रहा है? हाँ बेटा देख रहा हूँ। क्या इसके दरवाजे पर सलाम किया था? हाँ बेटे सलाम तो किया था। क्या सोच करके सलाम किया था? कहने लगे मैंने ये सोच के सलाम किया था कि सैयदों का दरवाजा है, अगर सलाम करूंगा दुआएं मिल जाएंगी, मुकद्दर सवर जाएगा, ये सोच करके सलाम किया था। का बाबा बताइए सही क्या आपको जवाब मिला था? का जवाब तो नहीं मिला था। तुम्हें मालूम है क्यों जवाब नहीं मिला? बुजुर्ग ने कहा था बेटे मुझे तो खबर नहीं है। आप फरमाते हैं जब आपने मुझको सलाम किया था उस वक्त हमारे घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था, लेकिन यकीन जानिए अब्दुल कादिर जीलानी उस वक्त माँ के शिकम के अंदर था। मैंने तुम्हारे सलाम को सुन लिया था, तुम्हारा चेहरा भी पहचान लिया था, तुम्हारी बस्ती भी जान गया था। आप फरमाते हैं मोहतरम आज तक मेरी निगाहें 4 साल से तुम्हारी तलाश में थी, आज तुम मिल गए हो तो एक सलाम का जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पुराना कर्जा उतार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकारे बगदाद है, जरा सोचिए तो सही, कौन नहीं जानता, सब ने सुना है। एक सेब ही तो खाया था, एक सेब ही तो खाया था, चुरा के खाया था? बोले अगर बोल सकते हैं तो बोले, चुरा के खाया था, छीन के खाया था, सिर्फ बिना इजाजत नदी से उठा के खाया था, वो भी बहता हुआ जा रहा था। एक सेब खाया, जैसे सेब अंदर गया दिल ने कहा तूने सेब खा तो लिया है, बता अगर इससे एक कतरा भी खून का बना तो कयामत में अपने रब को क्या जवाब देगा? मुझे बताइए 11वीं खाने वालों,
लंगर के नाम पर टूट टूट पड़ने वालों, क्या हमारी नीयत इतनी अच्छी है? क्या हम बिना इजाजत किसी की चीज खाने से परहेज करते? आज इस कौम का हाल यह है कि दुकानों के जाके बाट उठा के तोल लो, 150 ग्राम कभी निकलेगा किलो में। क्या समझते हो किसी को कम तोलने से बरकत होगी? किसी का हक खाने से बरकत होगी? कितने ऐसे भी जालिम लोग हैं, गरीबों की जमीनें हड़प गए, शर्म नहीं आई है। गरीबों का हक खा गए, शर्म नहीं आई। यतीमों की जायदाद पे कब्जे कर लिए, शर्म नहीं आई है। गरीबों का हक मार के हज जाने वालों, मुझे बता तो सकी, अगर किसी का हक खा करके तूने तरक्की कर ली तो तुझे क्या लगता है ये तुझे तीजे 40वें बचा लेंगे, 10वें की फाता बचा लेगी? अगर हक खा के मरा है, यकीन जान मुस्तफा चेहरा फेर लेंगे। अगर जन्नत में जाना चाहता है तो अख्तार का हक दे दे, गरीबी में गुजारे कर ले, वाकई में जिंदगी गुजार ले। अल्लाह की कसम, अगर तू वाकई में जिंदगी गुजारेगा, दुनिया तुझे नीची नजर से देखे तो कुछ नहीं होता। मजा तो तब है जब मुस्तफा देख के तुझे मुस्कुराने लग जाए। अगर आका मुस्कुराएंगे तो बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। हलाल की तमीज ना हराम की तमीज। दुकानों पे चले जाओ तो अंधा करके लूट रहे लोगों को। इतनी लाइटें लगा के लूट खसोट मची है, इतनी लाइटें कि आप पहचान ही नहीं सकते घटिया क्या है और बढ़िया क्या है। जी बेशक, ये हालात है हमारी कौम के। ओ भाई नियत अच्छी कर, अल्लाह तुझे इतनी बरकत देगा कि तेरी 7 पुश्तों से संभाली नहीं जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर नियत तो अच्छी कर। अजीब हाल है हमारी कौम का, नियत में यही फर्क नहीं पड़ता हराम का खा रहे हैं कि हलाल का खा रहे हैं। मिलना चाहिए, पेट भरना चाहिए। और नहीं, ये जिंदगी ये कट जाएगी यार, चटनी से खा के भी गुजर जाएगी, मुर्गे बकरे खा के भी गुजर जाएगी, इसको तो गुजर ही जाना है। मुझे बता, तूने लुकमा खाने से पहले सोचा कि इसका हिसाब अल्लाह को देना कि नहीं देना? कभी ख्याल आया? कभी नहीं सोचते हम। और देखो कितनी बड़ी कीमत चुकाई उन्होंने, बरसों बाद की रखवाली की। बरसों की रखवाली के बाद अब जा सकता हूं? हजरत अबू सालेह ने कहा जा सकता हूं? कहने लगे अभी नहीं। कहा मैंने इतने दिन बाप की रखवाली कर दी, अब तो इजाजत दो। कहने लगे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। फरमाने लगे मंजूर है। फिर कहने लगे पहले सुन तो लो, मेरी बेटी है कैसी? मेरी बेटी है कैसी बताइए? कहने लगे अंधी आंखों से, गूंगी है, अपाहिज है, ये सारे बहरी है, ये सारे औसाफ बता दिए। अब भी करोगे? जुर्म कितना बड़ा था, एक सेब खाया था, कोई गुनाह नहीं था। और सजा देखिए, जानते तो नहीं थे ये अंधी क्यों कह रहे हैं, लेकिन लफ्ज अंधा अगर बाप कहते बेटे से कि तेरा रिश्ता तेरी खाला की लड़की के साथ कर दिया, तो जालिम कहता वो मुझे पसंद नहीं, उसका रंग अच्छा नहीं, उसका कद अच्छा नहीं। बाप की बात को ऐसे टाल दिया जाता जैसे बाप नहीं ये औलाद हो। और जवानों, ये भूत कब तक माँ बाप का दिल तोड़ते रहोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम ज्यादा अक्लमंद हो? बाप के फैसले की बात आती है तो कह दिया करते हो तुम्हारी सोच पुरानी है। तुम क्या जानो लड़की अच्छी क्या होती है, बुरी क्या होती है? मुझे पता तो सही, तुझे सिर्फ लड़की पे तेरी नजर है और बाप की तो बेटे पे भी नजर होती है। उसने तुझे इतने से इतना बड़ा पाल के कर दिया, पता तेरी कौन सी आदत बाप नहीं जानता होगा। अगर तेरी गलत आदत पे पर्दा डाला है तो मतलब ये नहीं है कि बाप को खबर नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि बाप जानता नहीं है। बाप तेरी हर हरकत से वाकिफ होता है, तेरी जिंदगी का बेहतर फैसला जो बाप कर सकता है वो तू भी नहीं कर सकता। अगर तुझे लगता है ये लड़की पसंद की नहीं है लेकिन माँ बाप कह रहे हैं तो गर्दन झुका के राजी हो जा, उस नापसंद लड़की के साथ जिंदगी गुजार ले और रब से कहते मालिक मैं नहीं जानता ये लड़की कैसी है लेकिन माँ की रजा के लिए मैंने सर झुका दिया है। अल्लाह की कसम मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला पहले आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जवानों,
अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप की फर्माबरदारी करो। तफसील से बात करने का वक्त नहीं है।